Hello guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought you new updates. One important announcement for all Bihar students who are preparing for competitive examination. The third graduate level vacancies of Bihar SSC as notified. वैकेंसी स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन it will start from 14th of April 2022 and the last date is 17th May 2022. वैकेंसी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार प्राप्त पद निम्न रूपेण है। वैकेंसी इन सचिवालय सहायक total post is 1360. In that 460 post reserved for women, means according to 35% reservation. For Yojana Sahayak, total 125 post. In that 40 post reserved for women and 4 post for some freedom fighter means pota poti nati means granddaughter grandson. For that them 4 seats are reserved. Then for malaria nirichak total 74. In that 19 reserved for women. Data entry operator grade C 2 posts total. In that 1 reserved for women. Ankechak total 256, 34 reserved for women. Then you can see Ankechak. So total number of posts for unreserved is 880. For EWS candidate total 207 posts. Then you can see OBC अनुसूचित जाति EWS. Then this पिछड़ा वर्ग. I think this is schedule caste 292. Schedule tribe 440. No. पिछड़ा वर्ग you can see in English. पिछड़ा वर्ग 292. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 448. अनुसूचित जाति 342. अनुसूचित जनजाति टोटल 7. पिछड़े वर्ग की महिला 71. कुल पदों की संख्या 2187. Then you can see minimum eligibility is you must have graduate from any recognized यूनिवर्सिटी. ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. This is पिछड़ा वर्ग means BC, then OBC and अनुसूचित SC and ST. then पिछड़े वर्ग की महिला means for BC candidate women total 71 it is written. According to reservation all posts above has mentioned. So you must have to produce your रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू दैट. ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा. मीन्स इफ़ यू आर नॉट सर्टिफाइड दैट आई एम बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी देन they will not give you any reserved seat. Then you will be supposed to be in open category. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/96 एंड बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्य अधीन सेवा में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे है. मीन्स द रिजर्वेशन इज ओनली फॉर बिहार स्टेट पीपल ओनली एंड अदर स्टेट्स इट विल बी कंसिडर्ड आउटसाइड एंड इट इज कंसिडर्ड इन open category.
ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले अधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा की गई आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग सेम मीन्स यू हैव टू बी certified that I belong to this BC and OBC category, and if you are not produced your certificate, then you will be not be considered in that. एक वर्ष से अधिक पुराने क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र 13B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र और स्वघोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी सेम। दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 13/062 दिनांक 12/10/2017 में संलग्न विहित प्रपत्र अनुबंध 1 में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दे नहीं हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी अभ्यर्थियों के लिए समान प्रशासन विभाग विहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी हों जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतनी के 2% आरक्षण दे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए करणांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन के समय अपने गृह जिला के जिलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत समान प्रशासन विभाग के लेटर नंबर 11,687 दिनांक 30 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में का प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। So these all things means if you are in reserved category, then you have to produce according to notification, otherwise you will be considered in open category. समान प्रशासन विभाग भारत सरकार की अधिसूचना 12,722 दिनांक के आलोक में किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा। इस विल बी कंसिडर्ड इन ओबीसी कैटेगरी। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र नंबर तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। एंड मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के बाद कोई समय दे नहीं होगा। उम्र सीमा न्यूनतम 21 ईयर्स एंड अधिकतम फॉर अनारक्षित वर्ग पुरुष 37, अनारक्षित महिला 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एंड महिला 42 वर्ष। सो these all things you have to keep that. Then हेयर परीक्षा एडमिशन ये एप्लीकेशन फॉर्म फी समान वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया। देन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थानीय 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए
135, महिलाएं 135 एंड आउटसाइड 540। परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। इट इज़ कैन बी पेड बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14/4/2022 से 15/5/2000 जमा किया जा सकेगा। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड if the application total application is above 40,000, then they will conduct preliminary examination. Then the pattern is the preliminary examination completely based on general knowledge, and the syllabus they have given, it is general knowledge, general science and mathematics, then reasoning, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150. 1 questions will be of 4 marks and there will be 1 negative mark, and it is total of 2 hours 15 minutes examination, and it is both in Hindi and English medium. If there is any mistakes, then the English question will be given priority. Then टोटल बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 का 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू कैन टेक योर बुक एंड मीन्स टेक्स्ट बुक एंड गो टू एग्जामिनेशन हॉल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कीप। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक, समान अध्ययन, गणित खंड एवं सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। एंड सिलेबस, दिस इज द जॉलर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द syllabus of examination. These all things they will ask you. Qualifying marks, for general candidate you must have to secure minimum 40% marks. Then for BC candidate 36.5%, for OBC candidate 34%, SC and ST 32%, women for all 32%, physically disabled total 32%. This is the important dates. Online the examination, the application form will start from 14th of April and last date 17th of May 2022. Here it is important notes given that अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का जन्म तिथि, समकक्ष, your matric, what you have put your name in matric examination, and equivalent you have to put that. एंड सभी अभ्यर्थी अपने कोटि की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरांत ही करें। दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेखक की आवश्यकता है या नहीं को सिलेक्ट करें, जिसके अनुसार उन्हें श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। मीन्स your disability is above 40%, then you can require one scribe who will sit in your examination. अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपना साफ एवं उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा एवं आंखें खुली दिखनी चाहिए एवं फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए। अभ्यर्थी इस फोटो की कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मानोगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन में किया है। अभ्यर्थियों के सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध होंगे।
महत्वपूर्ण निर्देश, किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा एंड दैट विल बी फाइनल। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया और किसी भी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। सो that's the thing you must keep during your examination. Share it with your friends. Subscribe the channel if you have not subscribed till now. Thank you. Have a nice day.